नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 30वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 30 निर्वाचन आयोग। फर्स्ट प्रश्न है, तारकुंडे समिति का गोस्वामी समिति का संबंध। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध बताना है। क्या संबंध है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करना है। दूसरा है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थानों में कौन सा एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों के संबंध में अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता देने के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन मतदान सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग के है। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण का कार्य करती है? इनमें सभी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव एवं लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं 1, 2 एवं 4, पहला, दूसरा एवं चौथा। संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव कराना। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना एवं निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो कि कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है?
समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, यानी जब तक 5 साल नहीं हो उससे पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए उस टाइम मध्यवर्ती चुनाव कराया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-52 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ? 1952 में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है, वह बताइए। तो 18 वर्ष। 18 वर्ष वयस्क होने की कानूनी आयु है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो यह 1989 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो यह मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है पर 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सही है और कौन गलत है। कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता है। सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों जो है दोनों सही है और दोनों का उचित व्याख्या भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका भी आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसका 6 या 65 होता है एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की 6 या 62 में जो पहले हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। किसको त्याग पत्र देते हैं तो बताइए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा एवं तीसरा विचार सही है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देश तथा संचालन करना। नेक्स्ट है, संसद राज्य की विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन नामावली तैयार करना एवं चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इन सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसको बारे में। तो इसमें दूसरा एवं तीसरा जो सही है। दूसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है बताइए। तो इसमें पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है। पहला है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता एवं वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत को प्रमाणित कदाचार के आधार पर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, जो कि चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। इसमें चुनाव आयोग से संबंधित है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना एवं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, जो कि चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कृत्य है, बताइए कौन सा है। तो इसमें कोई नहीं, इसमें जो भी है सारा गलती है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड स्वीकृत की गई है। फर्स्ट है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूचना प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। निर्वाचन आयोग जिसे सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठन किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें कथन जो कि सही है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई। कारण जो कि गलत है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो इसका कार्यकाल निश्चित संविधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस समय जमानत जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए, इनमें से जो भी पहले हो उसके लिए करता है। दोस्तों आपके लिए यह आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर आपको वीडियो में कमेंट करके देना है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।